नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आपके लिए हम आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा और नया लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि ओवुलेशन होने के बाद आपने पढ़ा है, दैट मीन्स कि लास्ट लेक्चर में आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ओवेरियन डेवलपमेंट पढ़ा है। तो उसी को हम एक कॉन्क्रीट व्यू में पढ़ेंगे कि oogenesis क्या होता है। दैट मीन्स कि एग का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है और कब से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आपको ओवेरियन डेवलपमेंट में मालूम होगा कि बिफोर बर्थ, है ना, जब फीमेल बेबी का जन्म भी नहीं होता है ना, तभी से ओवेरियन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड जो ओवरी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो 12th वीक है उसी में क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैच्योर हो जाता है। लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस है वो अप टू प्यूबर्टी तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। दैट मीन्स कि उससे पहले होता है क्या? नहीं, उससे पहले नहीं होता है। तो वही चीजें हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि बिफोर बर्थ जो है फीमेल बेबी के ओवरी में कितने 2 मिलियंस प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है। बर्थ के टाइम कितना रहता है, ये कब होता है? बिफोर बर्थ। ठीक है ना। जब बर्थ का टाइम आता है तब कितना रहता है? 1 मिलियंस बच जाता है, बाकी के खत्म, डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसे एट्रेसिया बोलते हैं। जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है यानी कि 10-12 साल की होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब सिर्फ 40,000 बचता है। और इसमें से ओवुलेशन अगर देखा जाए तो आपको मालूम है ना, कि 13th ईयर से लेके 45 एंड 55 ये मीना पॉज है और ये मीनार्ची है। जब स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल सॉरी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसे मीनार्ची बोलते हैं। ठीक है, इसे मीनार्ची बोलते हैं। एंड जो लास्ट रहता है उसे मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मीनोपॉज बोलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि oogenesis में क्या क्या होता है और किस टाइप का चेंजेस होता है। So, oogenesis consist of 3 स्टेज। कितने? 3 स्टेज में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो जिसमें पहला स्टेज जो है आपका वो रहता है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यानी नंबर बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। लेकिन माइटोटिक डिवीजन होता किस में है? तो जो उगोनिया रहता है वो उगोनिया डिवाइड होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं आपको, माइटोटिकली डिवाइड होता है और वो बहुत सारे उगोनिया बनाता है। डायग्रामेटिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर बढ़ा लेता है उगोनिया का। तो ये किस में हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन फेज में, जिसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ उगोनिया एंड उगोनियल सेल। देन सेकेंड फेज जो है इसे बोला जाता है ग्रोथ फेज। बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं बेटा, 2 मार्क के लिए आता है ये। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, तो जो उगोनिया है वो ग्रो हो रहा है। तो उगोनिया ग्रो हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो ये जो आपका उगोनिया है इसका ग्रोथ हो जाएगा और ग्रोथ होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनता है, ये सब पूरा ओवरी के अंदर होते रहता है। फिर जब ग्रोथ हो जाएगा तो फिर थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसे बोला जाता है मैचुरेशन। मैचुरेशन फेज बोला जाता है। पहले नंबर बढ़ाओ, फिर साइज बढ़ाओ, ठीक है ना, इस तरह से, और फिर मैच्योर हो जाओ, इस तरह से। तो थर्ड फेज में क्या होता है बेटा, तो थर्ड फेज में मियोसिस होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट। तो हम जो oogenesis पढ़ रहे हैं
ये गैमिटोजेनेसिस का ही पार्ट है। गैमिटोजेनेसिस अगर फीमेल में हो रहा है तो उसे oogenesis बोलते हैं, मेल में हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो मैं बताता हूं, पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए। तो मैचुरेशन हो रहा है, मैचुरेशन फेज में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस होने के बाद ये जो आपका प्राइमरी oocyte है ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 ना, मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी oocyte। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से चेंजेस होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। अब आपको मैं बता देता हूं कि हम oogenesis क्या है, गैमिटोजेनेसिस पढ़ रहे फीमेल में। तो गैमिटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम जर्म सेल, डायप्लॉइड जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। अगर मैं oogenesis पढ़ रहा हूं तो क्या बताऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ ovum and tertiary oocytes from ओगोनियल सेल एंड प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है ना, तो ये इतना आपको पता ना रहता है। अब मैं आपको बता रहा था कि प्लांट और एनिमल, ये पॉइंट जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बोर्ड के लिए कर रहे हो। प्लांट में जब गैमिटोजेनेसिस होता है तो पहले क्या होता है, मियोसिस होता है, एंड मियोसिस होने के बाद फिर क्या होता है, माइटोसिस होता है। याद होगा आपको कि ये मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका मियोसिस हुआ तो ये पोलन टेट्राड बनाया था। फिर इस पोलन ग्रेन्स के अंदर जो सेल था इसमें एक बार माइटोसिस हुआ, फिर दूसरे बार माइटोसिस हुआ, तब जाके 2 मेल गैमिट्स बने थे, है ना। दैट मीन 2 मेल गैमिट्स बनाने के लिए एक बार मियोसिस एंड 2 बार माइटोसिस लगा था। और किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। मेगास्पोरोजेनेसिस में आपने क्या देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से सिर्फ एक ग्रोथ हो गया, डिजेनरेट हो गया था। और ये जानने के बाद क्या कर रहा था कि इसमें 1 से फिर 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, यानी कितने बार, 1 2 3, यानी एक बार मियोसिस एंड 3 बार माइटोसिस। लेकिन एनिमल के केस में थोड़ा सा उल्टा है। एनिमल के केस में क्या है, पहले क्या डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन जो स्टेप है डायग्रामेटिकली जो है उसे हम समझते हैं कि क्या होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये एक सेल है ओवरी के इनसाइड जिसे बोला जाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। आपको बता दूं कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है डायप्लॉइड है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड करता है, ये बनाता है उगोनिया। ये क्या बनाता है, उगोनिया, क्योंकि यहाँ पे क्या चालू है, मल्टीप्लीकेशन फेज चालू है। अब ये उगोनिया जो है फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि फिर से ये क्या बनाएगा, ये उगोनिया बनाएगा। एक्चुअल में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। व्हेनेवर की एक उगोनिया डिवाइड होगा तो दो उगोनिया बनेगा, उसमें से एक जो है ग्रोथ को जाएगा, बाकी जो है फिर से डिवीजन को जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फेज है oogenesis का, ये फर्स्ट फेज है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है माइटोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है आपका, उसका माइटोटिक डिवीजन होने के कारण ये स्ट्रक्चर बन गया है उगोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इसमें आपको। अभी भी ये डायप्लॉइड कंडीशन में भी हुआ है क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला फेज है सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फेज, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज।
तो ग्रोथ फेज में क्या होता है? तो ग्रोथ फेज में बहुत कुछ नहीं होता है। ये जो उगोनिया सेल है, ये आपका क्या करता है? ग्रो करता है, साइज बढ़ाता है, क्योंकि अब इसको मियोसिस करना है। तो मियोसिस करने के लिए क्रोमोसोम नंबर डबल करना है, ईच एंड एवरी पार्ट जो भी सेल के अंदर है डबल करना है, तो इसके लिए उसको साइज बढ़ाना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाता है कि ये सेल जो है ग्रो हो जाता है, एंड ग्रो होने के बाद जो है इस में साइज इसका बढ़ जाता है। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। मुझे बताइए यहाँ तक किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोम रिडक्शन हुआ क्या? नहीं। दैट मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि oogenesis में कहाँ तक जो सेल है वो सेकेंड डाइप्लॉइड फॉर्म में है। प्राइमोर्डियल जर्म से डाइप्लॉइड है, उगोनिया डाइप्लॉइड है, प्राइमरी oocyte भी डाइप्लॉइड है। तो ये जो फेज है आपका, ये हो गया ग्रोथ फेज। देन थर्ड फेज स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको समझे। तो मैच्यूरेशन फेज में आपको मालूम है, अभी अभी आपने देखा कि मियोसिस होता है। तो ये प्राइमरी oocytes में मियोसिस हो जाएगा, एंड मियोसिस होने के बाद आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। हाँ, बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन है बेटा आपका। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है ये बनेगा, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, एक। दो बनेगा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा? एक। तो ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया सेकेंडरी oocyte। तो अब ये देखो सेकेंडरी oocyte में यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 हो गया, मतलब ये अब क्या हो चुका है? हैप्लॉइड। तो इन oogenesis which one cell is first haploid cell? तो आंसर इज सेकेंडरी oocyte। ये जो बन रहा है ना बेटा, इसका नाम पड़ जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका नाम क्या हो जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में भी समझा दूंगा। फिर क्या होता है कि फिर इसमें मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 हो जाता है। फिर से वही चीज, एक सेल लार्जर रहेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ, एंड दूसरा जो सेल है वो स्मॉलर रहेगा। अच्छा, ये मियोसिस 2 कब होगा? तो मियोसिस 2 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होगा। मींस कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस 2 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट में यह चीज आएगा। तो क्या हो गया बेटा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये ओवम, ट्रू ओवम कहलाता है। और ट्रू ओवम, ट्रू ओवम, ट्रू ओवम, सॉरी, ट्रू ओवम, इसे हम टर्सरी oocyte भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे तो ये पहला पोलर बॉडी है, तो ये सेकेंड पोलर बॉडी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पहला हैप्लॉइड सेल जो है वो कौन सा है? सेकेंडरी oocyte। तो दूसरा हैप्लॉइड सेल कौन सा है? टर्सरी oocyte एंड ट्रू ओवम। ठीक है, ये जो मियोसिस वाला फेज है आपका, जो टर्सरी oocyte का, ये किस में आ जाता है? मैच्यूरेशन फेज में आ जाता है। चलिए, मैं आपको अभी डायग्राम एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिसमें मैं आपको सेकेंडरी oocyte जो बना है ना, सेकेंडरी oocyte आपने देखा था रिलीज होता है ओवुलेशन में, उसका स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके समझा देता हूं। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी oocytes, एंड उसमें ये न्यूक्लियस। आपको मालूम है कि सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 के बाद बना है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। मतलब अभी इस न्यूक्लियस का मियोसिस 2 होने का है। चलिए, एक एक चीज आपको बताता हूँ। तो ये जो खाली जगह है ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और ये जो मैंने ब्लैक कलर से मेम्ब्रेन बनाया है ये वाइटलिन मेम्ब्रेन है। तो ये वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या करता है? अपने सराउंडिंग में एक और मेम्ब्रेन बना लेता है। ठीक है, ये याद रखना है कि वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है फॉर्मिंग अनदर मेम्ब्रेन। ओके, और वो मेम्ब्रेन कौन सा है? ठीक है, तो वाइटलिन मेम्ब्रेन ने अपने सराउंडिंग में
एक और मेम्ब्रेन बना लिया जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। जिसे क्या बोला जाता है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा का एक मेम्ब्रेन बना लिया है। उसके सराउंडिंग में कुछ रेडिएटेड सेल्स रहते हैं। यहाँ पे उसके सराउंडिंग में क्या है? कुछ रेडिएटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर देखिए मेरा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसका नाम कोरोना रेडियाटा है। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से डिफ्रेंशिएटेड हुए सेल डिस्कस प्रोलिगेरस एंड कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो उसी का एक लेयर जो है कोरोना रेडियाटा, वो सेकेंडरी oocyte के साथ जो है एज इट इज प्रेजेंट है। ओके, एंड ये कोरोना रेडियाटा जो है ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है दैट मीन्स व्हाट? कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ है? तो हाइलुरोनिक एसिड में। ठीक है, ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये एक म्यूसिलेजिनस विस्कस सब्सटेंस रहता है जिसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोला जाता है। ठीक है, तो वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा है? तो वो है हाइलुरोनिक एसिड। मैं एक एक चीज आपको लेवलिंग करके समझाता हूँ। ठीक है, तो ये है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड यानी क्या? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हाइलुरोनिक एसिड यानी क्या? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे जो आपको कुछ रेडिएटेड सेल्स दिख रहे हैं जो हाइलुरोनिक एसिड में सस्पेंडेड रहते हैं, इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। ठीक है, उसके इनसाइड जो रेड कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, जो कि वाइटलिन मेम्ब्रेन ने बनाया है, तो उसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंड उसके इनर आपको ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है ना? उसके इनसाइड जो है ये ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है और वो मेम्ब्रेन है वाइटेलिन मेम्ब्रेन। आपको बता दो बेटा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम रहेगा ना, तो फिर आप फर्टिलाइजेशन में ये पूरे नाम फिर से आने वाले हैं, तो ये कैसे याद करोगे? देन आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा। लेयर मीन्स कि ये वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में ये खाली जगह दिख रहा है आपको, है ना? ये खाली जगह दिख रहा है, तो उसको बोला जाता है बेटा पेरी वाइटेलिन स्पेस, यानी वाइटलिन मेम्ब्रेन के पेरीफेरी का स्पेस। इसी वाइटलिन मेम्ब्रेन में बेटा प्रेजेंट होता है, आपने देखा था ना फर्स्ट पोलर बॉडी, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी आप मत ढूंढिएगा अभी। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 हुआ है क्या इसका अभी तक? नहीं, मियोसिस 2 कब होगा? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के टाइम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो ये अभी आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते क्योंकि काफी लार्ज है ये, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका नाम है जर्मिनल वेसिकल। ये पूरे नाम याद रखना है आपको बेटा। और ये खाली जगह, दैट मीन्स कि सेल है तो सेल का साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और एग है तो इसे क्या बोला जाएगा? ओ प्लाज्म बोला जाएगा। ठीक है, so this is all about the structure of secondary oocyte, जो एक रिलीज होता है ना डे 14 को, उसका स्ट्रक्चर है। एक दो चीज और है एक जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस एंड के तरफ ही आपको जर्मिनल वेसिकल दिख रहा है, इस एंड को बोला जाता है एम्ब्रायनल एंड। सॉरी सॉरी सॉरी, इस एंड को बोला जाता है एनिमल पोल। जिस एंड के तरफ आपको
जर्मिनल वेसिकल दिख रहा है उसको बोला जाता है एनिमल पोल, और उसी के तरफ से स्पर्म की एंट्री होती है। एंड उसके अपोजिट जो एंड है उसे बोला जाता है वेजिटल पोल। ओ ये याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। चलिए, वीडियो पसंद आ गया होगा तो, अरे क्या लिख दिया मैंने, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दीजिए, कौन सा पार्ट वीडियो में आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बता दीजिए। एंड एक और क्वेश्चन डाल के मैं आपके लिए जा रहा हूं कि मुझे जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और आप सही आंसर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो मुझे इंतजार है आपके कमेंट का। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।